Hi everyone, how are you all? Okay, so today is Sunday and I'm just wrapping up my day and I thought to share something very interesting with you. I came across a beautiful article and this article is all about that जो भी हमारे को अभी प्रॉब्लम दिख रही हैं हमारे को फैमिलीज में भी प्रॉब्लम दिख रही हैं हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम दिख रही हैं कि लोग जूझ रहे हैं एक दूसरे से बात करके लोगों को लग रहा है कि देयर इज सम गैप इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो क्या चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ट्रस्ट का बिल्ड नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं वो फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम है तो एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा है आज और उसी के ऊपर मैंने सोचा कि ये सबको मैं बताऊं और आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सो द टॉपिक इज़ दैट हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे को ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करके रखें क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड रहता है तो बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं मतलब पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है लेकिन अगर होगा भी तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट पीपल राइट सो आज हम बात करेंगे कि हम वो कौन सी क्वालिटीज़ दूसरे में देखें जिससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो राइट तो नंबर वन क्वालिटी जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ वो है सिमिलर वैल्यू या उसको बोलें कॉमन वैल्यू क्या होती है जैसे मैं और आप एक कॉमन वैल्यू को लेके आते हैं कहीं पे सो वी हैव इजी वे टू डील विद ईच अदर राइट वी अंडरस्टैंड what are the values that you absolutely prioritize in your day to day conduct and what are mine राइट तो वो बेस लेके हम एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट के साथ रहते ही हैं राइट दूसरा हो गया कि हम जब कॉमनलिटीज़ होती है जैसे हम कई बार बहुत डिफरेंसेस के साथ आते हैं तो डिफरेंसेस में भी जैसे आई कम फ्रॉम ए डिफरेंट रिलीजन यू कम फ्रॉम ए डिफरेंट रिलीजन और मेरा थॉट प्रोसेस अलग है मेरा कल्चरली बहुत डिफरेंट है आपका डिफरेंट है लेकिन तब भी हम अगर हमारे को काम करना है तो हम कैसे काम करेंगे राइट तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फैमिली के अंदर भी कई बार बहुत डिफरेंसेस पैदा होते हैं जैसे कोई बाहर से इफ़ योर ब्रदर और योर सिस्टर गॉट मैरिड टू समवन हु इज़ फ्रॉम आउटसाइड entirely different culture right so how to build that sound relation is always that you figure out that commonalities right what is that आपको ये देखना है कि वो किस अगर कल्चर डिफरेंट है वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है सो क्या वो चीज़ है जिसके साथ को लेके हम आगे चल सकते हैं जिससे हमारा ट्रस्ट बना रहे तो वो कई बार क्या होता है कि हम जैसे अगर डॉक्टर से शादी है अगर डॉक्टर किसी नॉर्थ से है और उसकी शादी किसी साउथ की डॉक्टर के साथ में हो जाती है तो उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्या रहता है कि दे आर इन दी मेडिकल profession right so that commonalities bound them to work together to have that trust right so ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भी देखें थर्ड होता है कि आप जिनको ट्रस्ट आप देखते हैं कि इनमें ट्रस्ट होना चाहिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेनिवोलेंस हम बात करते हैं कि वो बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए वो बंदा आपका ख्याल रखने वाला होना चाहिए अगर उसने रिपीटेड डेमोस्ट्रेशन किया है कि वो आपका ध्यान रखता है तो उस पर्सन को भी आप ट्रस्ट कर सकते हो आपको उनके साथ में ऑफिस में काम करने में अच्छा लगेगा नेक्स्ट आता है कि वो कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पता है कि ये वो बंदा है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसमें वो कॉम्पिटेंस है जो मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है तो आप उस बंदे के साथ में हमेशा बने रहोगे सो दैट्स अनदर वन सो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ भी आपको काम करना है अगर वो डिफरेंट कल्चर से आ रहा है तो आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट आर दोज एलिमेंट्स जो आपको लगता है कि उसका और मेरा एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत आसान है कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो वी विल नॉट हैव बिग कॉन्फ्लिक्ट राइट वी विल हैव ए स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट सो ऑल द बेस्ट आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा थैंक यू सो मच